प्रश्नावली 9.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको समझते हैं। इसमें दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, अगर आप फिगर बना लेते हैं तो मैथ बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी पर 8 मीटर की क्या है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लीजिए कि एक ऐसा पेड़ है वो टूट जा रहा है ऐसे और कहाँ चल जा रहा है, वो जमीन यानी धरती को छूने लग रहा है। तो तब यहाँ पे जमीन धरती से और इसका जो शिखर है पेड़ का शिखर उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर 8 मीटर, यानी कि जो शिखर जो है उसका शिखर और पेड़ का पाद बिंदु के बीच की दूरी जो है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको फिगर पर समझते हैं। मान लीजिए कि पहले यह एक पेड़ है, ऐसे पेड़ मान लीजिए, ऐसे पेड़ होगा। अब ये पेड़ जो है टूट जा रहा है, आधे पे से आंधी आने पे ये पेड़ टूट जा रहा है। तो जब टूटेगा तो टूटेगा तो ऐसे ही मान लीजिए कि प्रतीत होगा, ये पेड़ का टोटल ऊंचाई हो जाएगा। अब टूटा हुआ जो भाग है इस तरफ मुड़ता है कि वह इधर आ जा रहा है, ऐसे ऐसे टूट जा रहा है। बात को इमेजिंग कीजिए सिर्फ, ऐसे टूट जा रहा है। आई टूटा हुआ भाग क्या कर रहा है कि जमीन को छूने स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण है यहाँ पे, 60 डिग्री का यहाँ पे वो कोण बना रहा है। तो यहाँ पे जब 60 डिग्री का कोण होगा, आई ये जो दूरी है यहाँ से शिखर से, ये जो पेड़ का शिखर है आई पेड़ का पाद बिंदु है, इसका बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर दिया है, यहाँ पे दिया है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। जितना बताइए आप लोग बताइए इमेजिंग करके कि जो जितना ई वाला भाग है उतना ही ई वाला होगा। ये दोनों का दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बात समझिए। जितना भाग ई है टूटा हुआ भाग उतना ही ई वाला लंबैया होगा, जितना ई है उतना ई होगा। अब आइए इसको बनाएंगे कैसा। पेड़ की ऊंचाई जो है ई टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हम x मान लेंगे, मान लीजिए। अब चलेंगे, अब यहाँ से हम नामकरण कर सकते हैं, A B C D नामकरण कर दिए। अब चलेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में इसको मान ले रहे हैं y, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी जो होगी मान ले रहे हैं कि y है। अब समझते हैं इसको। अब यहाँ पे हम करेंगे हल, चलेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पे tan 60, लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू। अब tan 60 में देखेंगे क्योंकि ये ऊंचाई और आधार से मतलब है, ऊंचाई और आधार से मतलब है, y का वैल्यू निकालना है हमको। तो अब लिखेंगे यहाँ पे y अब बाटा में कितना होगा, ऊंचाई यानी कि p बटा b होता है ना, tan थीटा इक्वल टू p बटा b होता है, इतना बटा इतना होगा। तो y इसका वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू y बटा में 8 हो जाएगा। बाई क्रॉस यहाँ से गुना करेंगे तो y का वैल्यू निकल के आएगा 8√3 मीटर। ठीक है, बाई क्रॉस गुना कर दिए। अब यानी y का वैल्यू निकल के यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो हमारा निकल गया 8√3 निकल गया। अब दूरी निकालना है, बस इतना निकल जाएगा तो पेड़ तो खड़े हो जाएगा। अब फिर पुनः चलेंगे त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज इसमें चलेंगे, पुनः त्रिभुज BCD में फिर से चल रहे हैं इसमें और लिखेंगे। अब 10 से निकाल दिए हैं ई वाला। अब हम चलेंगे कॉस या साइन जो भी लिखेंगे, अभी दूरी निकालना है। ई निकल जाएगा तो जितना ई है उतना ही तो ई वाला है ना, ए बी जितना है उतना ही BD होगा क्योंकि टूटा हुआ जो भाग है वही तो ई है। अब चलेंगे आगे, अब पुनः त्रिभुज BCD में चल रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिख रहे हैं। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे P बट्टा H होता है और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3 बटा 2 होता है। अब P यहाँ से कितना होगा, P यही ना P का वैल्यू निकला है तो 8√3 है
तो यहाँ पे 8√√3 लिखेंगे। और जो है ऊंचाई नहीं पता है हमको, माने हाइट जो है ये हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हम इसको BD ही मान लेंगे। BD दिया है तो BD ही मान लेंगे। अब करेंगे यहाँ से बाई क्रॉस गुना, चाहे √3 से √3 में कट सकता है। ये 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी BD का वैल्यू जो होगा कितना होगा, कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 मीटर। अब पेड़ की जो ऊंचाई है टोटल AC के बराबर है, तो हम ऐसे AC लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई जितना ई दूरी है उतना ही, जब 16 आया है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 16, यानी कि AB प्लस में BC को जोड़ देंगे, AB प्लस में BC को जोड़ेंगे तो हमारा AC निकल के आएगा। AB का वैल्यू है 16 और BC का जो वैल्यू है यहाँ पे आया था, BC का वैल्यू कितना आया था, Y का वैल्यू 8√√3, तो यहाँ से 8√√3 हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। इसमें 8 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, इसमें √√3 बचेगा, यही होगा मीटर में हमारा पेड़ की ऊंचाई। जो पेड़ की ऊंचाई होगी कितनी होगी 8 × 2 + √√3 हमारा पेड़ का टोटल ऊंचाई हो जाएगा। ये जो पेड़ का ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 8 × 2 + √√3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन।